सदियों से हम ये मानते आए हैं कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। पर पिछले कुछ सालों में विज्ञान में हुई प्रगति ने हमारी इस धारणा को बदल दिया है। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि अनंत फैले इस ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहां जीवन फल फूल रहा हो। यही कारण है कि हमारे पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रहों को ढूंढने के प्रयास दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे नहीं बल्कि हूबहू पृथ्वी के ही कई प्रतिरूप हैं, जिनमें यही शहर, यही समुद्र, यही जानवर और यहाँ तक कि आपका भी प्रतिरूप मौजूद है। जी हाँ, ये थ्योरी है पैरेलल यूनिवर्स यानी कि समानांतर ब्रह्मांड की। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि पैरेलल यूनिवर्स क्या है और इस थ्योरी के पीछे कौन से वैज्ञानिक कारण हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं पैरेलल यूनिवर्स यानी कि समानांतर ब्रह्मांड के बारे में। हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं उसे यूनिवर्स कहते हैं, जिसमें यूनि शब्द का मतलब होता है एक। हमारे लिए हमारा ब्रह्मांड केवल उतना ही बड़ा है जितनी दूरी से आई प्रकाश को हमने डिटेक्ट किया है। पर क्या वाकई में हमारा ब्रह्मांड केवल इतना ही बड़ा है? इस सवाल ने जन्म दिया मल्टीवर्स थ्योरी को, जिसके अनुसार हमारा ब्रह्मांड ही केवल एक ब्रह्मांड नहीं है बल्कि ऐसे कई समानांतर ब्रह्मांड हैं। पर ये समानांतर ब्रह्मांड आखिर है कहाँ? इस सवाल का जवाब देने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे 4 लेवल्स में बांटा है। इन लेवल्स के बारे में जानने से पहले हम समझते हैं कि ये पैरेलल यूनिवर्स यानी कि समानांतर ब्रह्मांड है क्या। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु, हर जीव और हर स्थिति का प्रतिरूप किसी न किसी समानांतर ब्रह्मांड में मौजूद है। आपके जीवन की हर संभावना जो सच्चाई बन सकती थी, किसी न किसी समानांतर ब्रह्मांड में घटित हो रही है। अभी आप यह वीडियो देख रहे हैं, किसी दूसरे समानांतर ब्रह्मांड में आप ये वीडियो देख चुके हैं और किसी और समानांतर ब्रह्मांड में आप इस वीडियो के बारे में जानते ही नहीं, या किसी और समानांतर ब्रह्मांड में आप अभी भी जंगल में ही रह रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपका जन्म ही नहीं हुआ हो। यानी कि हर संभावना किसी न किसी समानांतर ब्रह्मांड में घटित हो रही है। आपका निर्णय ही आपके भविष्य का निर्धारण करता है, यानी कि आप जो निर्णय लेते हैं आपका जीवन उसी के अनुसार चलने लगता है। उदाहरण के तौर पे याद कीजिए उस समय को जब आपकी रुचि पढ़ाई से ज़्यादा खेलों में थी। उस समय आपके पास 2 विकल्प थे, नौकरी या खेलों में करियर। आपने नौकरी को चुना, जबकि आप खेलों में भी करियर बना सकते थे। इस कारण आज आप नौकरी कर रहे हैं और आपके लिए यही सत्य है, जबकि दूसरे समानांतर ब्रह्मांड में आपके प्रतिरूप ने खेलों में करियर को चुना होगा, इसलिए उसके लिए वही सत्य है। अब जब आपने समानांतर ब्रह्मांड को काफ़ी हद तक समझ लिया है, अगला प्रश्न यह उठता है कि क्या ये थ्योरी महज एक कोरी कल्पना है या फिर इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है। सुनने में समानांतर ब्रह्मांड की थ्योरी भले ही हॉलीवुड की फिल्मों जैसी लगती हो, पर इसका वैज्ञानिक आधार है। वैज्ञानिकों ने इसे 4 लेवल्स में बांटा है, जिनकी मदद से हम न सिर्फ इसे समझ सकते हैं बल्कि यह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये समानांतर ब्रह्मांड कहाँ हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन 4 लेवल्स के बारे में। लेवल 1, हम अभी तक नहीं जानते
कि स्पेस टाइम का आकार क्या है। एक थ्योरी के अनुसार यह फ्लैट है और इसका फैलाव अनंत है। अगर ऐसा है तो कई ब्रह्मांड होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, और इस बात की भी प्रबल संभावना है कि हर ब्रह्मांड के कई प्रतिरूप मौजूद हो, जिसमें हमारी आकाशगंगा, हमारा सूर्य, हमारी पृथ्वी और यहाँ तक कि हमारा अपना प्रतिरूप भी हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर कॉन्फ़िगरेशन कभी न कभी अपने आप को दोहराना शुरू कर ही देती है। इसे समझने के लिए एक साधारण उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक 2 अंकों की संख्या है। अगर हम इसके अंकों को अदल बदल कर लिखने की कोशिश करें तो पाएंगे कि 2 संभावनाओं के बाद सेम कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होने लगता है। उसी तरह अगर 3 अंकों की संख्या के साथ यही करने की कोशिश करें तो पाएंगे कि 6 अलग तरीक़ों से लिखने के बाद अंक फिर से रिपीट होने लगेंगे। इसका मतलब यह है कि कॉन्फ़िगरेशन चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर ब्रह्मांड का फैलाव अनंत है तो निश्चित तौर पे हमारी दुनिया का हूबहू प्रतिरूप होगा। लेवल 1 के समानांतर ब्रह्मांड से हम शायद कभी न मिल पाए, क्योंकि वो हमसे इतनी दूर हो सकते हैं जहाँ से प्रकाश भी हम तक नहीं पहुँच पाता है। लेवल 2 के समानांतर ब्रह्मांड को जन्म दिया इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी ने। इसके अनुसार कई ब्रह्मांड हैं और सभी एक विशाल बुलबुले में हैं। ये बुलबुले या तो आपस में जुड़कर या फिर अलग होकर नए ब्रह्मांड को जन्म देते हैं। क्योंकि हर ब्रह्मांड अलग बुलबुले के कैद में है, उनमें भौतिकी के नियम अलग तरह से लागू होते हैं। अनंत ब्रह्मांड होने के कारण यहाँ भी एक दूसरे का प्रतिरूप होने की प्रबल संभावना बनती है। इस लेवल के समानांतर ब्रह्मांड से भी हमारा संपर्क होना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वो आपस में जुड़े हुए ही नहीं हैं। लेवल 3 के समानांतर ब्रह्मांड की थ्योरी को जन्म दिया क्वांटम फिजिक्स ने। माना जाता है कि यह समानांतर ब्रह्मांड हमारी ही दुनिया में मौजूद है। हम उसे देख नहीं सकते क्योंकि वो दूसरे आयाम में मौजूद है। सुनने में भले ही यह अजीब लगे, पर क्वांटम फिजिक्स के कई एक्सपेरिमेंट्स ने यह साबित किया है कि एक इलेक्ट्रॉन्स एक समय में कई स्थानों पर मौजूद हो सकते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने तो उनका एक समय में कई स्थानों पर होना सिद्ध भी किया है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं तो हम भी तो उन्हीं से मिलकर बने हैं, तो फिर हमारा एक समय में कई आयामों में मौजूद होना असंभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका हर प्रतिरूप इसी दुनिया में आपकी हर संभावना को सच कर रहा है। आपको पता भी नहीं चलता, पर आपका हर निर्णय आपको दूसरे आयाम में भेजता है और वही जिंदगी आपके लिए सच बन जाती है। लेवल 3 के समानांतर ब्रह्मांड की थ्योरी से हम ये भी समझा सकते हैं कि भूतकाल में समय यात्रा करना क्यों असंभव नहीं है। मान लीजिए आप समय यात्रा कर भूतकाल में चले जाते हैं और वहां जाकर खुद को ही मार देते हैं, तो सवाल यह उठता है कि क्या आप तब भी जीवित बचेंगे? इसका उत्तर है हाँ। भूतकाल में आपने जिसे मारा वो आप नहीं बल्कि आपका प्रतिरूप है। उसकी मृत्यु उस समानांतर ब्रह्मांड में हो जाएगी, पर इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरे समानांतर ब्रह्मांड में जीवन जी रहे हैं। लेवल 4 का समानांतर ब्रह्मांड मैथमेटिकल डेमोक्रेसी प्रिंसिपल पर आधारित है और पहले तीनों लेवल्स का कंबाइंड फॉर्म है। इसके अनुसार अलग अलग ब्रह्मांडों में
अलग गणित हो सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि गणित के अस्तित्व के लिए मनुष्यों का होना जरूरी हो। चूंकि हमारे पास अभी तक पैरेलल यूनिवर्स यानी कि समानांतर ब्रह्मांड होने के ठोस प्रमाण नहीं हैं, यह महज एक थ्योरी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, पर वैज्ञानिक इसकी सच्चाई को जानने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही एक प्रयास का नाम है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। इसमें माइक्रो पार्टिकल्स को आपस में टकराया जाता है। फर्मी लैब में एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट से एक ऐसे पार्टिकल का पता चला जो ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण को कैरी करता है। इसे ग्रेविटॉन नाम दिया गया। ये पार्टिकल अचानक कहीं गायब हो जाते हैं और कहीं प्रकट। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पार्टिकल हमें दूसरे डायमेंशंस यानी कि आयामों के बारे में बता सकते हैं, पर इन्हें उत्पन्न करना और इनकी निगरानी करना काफ़ी मुश्किल काम है। जिस गति से विज्ञान प्रगति कर रहा है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि समानांतर ब्रह्मांड की यह गुत्थी हम जल्द ही सुलझा लेंगे। हम सपने क्यों देखते हैं और उसमें क्या देखते हैं? वैसे तो इस सवाल के कई जवाब हैं, पर कोई भी जवाब हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर देने में असक्षम है। ऐसे में कई लोग ये मानते हैं कि सपनों में हम अपने समानांतर ब्रह्मांड के जीवन को देखते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।